नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स यार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, वो टेस्ट सीरीज खत्म हो चुका है। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 154 रन और एक इनिंग से हरा दिया है। दोस्तों, ये श्रीलंका की बहुत बड़ी जीत है और न्यूजीलैंड की जो है बहुत बड़ी हार भी है इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी हार है। एक पारी और 154 रन से हार, ये बहुत बड़ी हार है न्यूजीलैंड की श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 जो पारी थी उनकी, एक ही पारी खेली श्रीलंका ने। पहली पारी खेलते हुए श्रीलंका ने 602 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पर और पारी डिक्लेयर कर दिया श्रीलंका ने। उसके बाद न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करने आई तो सिर्फ न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं सिर्फ 88 रन पर ही ढेर हो गए। यानी कि जो श्रीलंकाई जो गेंदबाज थे, उनके सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थे घुटने टेक दिए। एक के बाद एक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज घुटने टेकते चले गए। कोई भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज वहां पर टिक कर खेलना नहीं टिक कर खेलना वहां पे सोचा ही नहीं, या फिर उन्होंने टिक कर खेलना सोचा भी तो श्रीलंका के जो गेंदबाज थे उन्होंने टिकने ही नहीं दिया और एक के बाद एक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आउट होते चले गए। न्यूजीलैंड पहली पारी में सिर्फ 88 रन ही बनाया और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। उसके बाद श्रीलंका ने फॉलो ऑन करवा दिया, क्योंकि श्रीलंका ने एक ही पारी में 602 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। इसीलिए श्रीलंका ने फॉलो ऑन करवा दिया और जब न्यूजीलैंड दूसरी पारी में जब मैदान पर दोबारा उतरी तो न्यूजीलैंड इस बार थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश किया। लेकिन आप सभी को पता है कि टेस्ट क्रिकेट में दूसरी पारी जब कोई टीम खेल रही हो और उसके सामने 550 के करीब स्कोर सामने खड़ा हो, तो आसान नहीं होता है उसको अचीव करना। यानी कि पारी का जो हार था वो पहले से मंडराने लगा था जब पहली पारी में न्यूजीलैंड 88 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश करी। न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ खिलाड़ियों ने रन बनाने की कोशिश करी, लेकिन अंत वैसा ही हुआ जैसे पहली पारी में हुआ था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आउट होते चले गए और किसी तरीके से गिरते पड़ते न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 360 रन बनाया और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड पहली पारी में 88 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और दूसरी पारी में 360 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड इस टेस्ट को दूसरे टेस्ट को भी हार गया। एक पारी और 154 रन से दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड हार गया। दोस्तों, न्यूजीलैंड तो दूसरा टेस्ट हार गया, लेकिन श्रीलंका की जो पहली पारी थी उसमें श्रीलंकाई जो बल्लेबाज थे, किन बल्लेबाजों ने करिश्मा किया था कि 602 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पर। श्रीलंका की तरफ से जो चांदीमल जो हैं 116 रन बनाए थे और एंजेलो मैथ्यूज जो हैं 88 रन बनाया और कमिंडू मेंडिस 182 रन बनाए जो नॉट आउट रहे और कुशल मेंडिस जो विकेट कीपर हैं उन्होंने 106 रन बनाया। तो ये जो मेन बल्लेबाज थे जो श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए और इन बल्लेबाजों के रन के बदौलत ही श्रीलंका ने पहली ही पारी में सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर 602 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और ये पहाड़ जैसा स्कोर न्यूजीलैंड के सामने दुगना दिखाई देने लगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जब पहली पारी में 88 रन पर ऑल आउट हो गई तो न्यूजीलैंड को ये एहसास हो गया कि अब ये जो 602 रन का जो स्कोर था ये 1200 का स्कोर हो चुका है। और आप सभी को पता है कि टेस्ट क्रिकेट में दूसरी पारी में जब आपको इतना बड़ा स्कोर सामने दिखाई दे रहा हो तो पारी की हार निश्चित ही है और हुआ भी वही। न्यूजीलैंड दूसरी पारी में रन बनाने की कोशिश करी, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज जो थे उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया और 360 रन पर न्यूजीलैंड जो है दूसरी पारी समाप्त कर दी।
और श्रीलंका इस मैच को एक पारी 154 रन से जीत लिया। श्रीलंका इस मैच को जीतने के साथ साथ जो WTC की जो पॉइंट टेबल है उसमें काफ़ी छलांग लगाया है। अब ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से खतरा ये है कि जो WTC की जो फाइनल खेला जाना है वो शायद इंडिया और श्रीलंका में ना हो जाए। जब श्रीलंका आने वाले कोई भी टेस्ट खेलेगा तो पूरा पूरा कोशिश करेगा कि उस टेस्ट मैच को भी श्रीलंका जीते, क्योंकि अब श्रीलंका का बहुत ज़्यादा चांसेस हो चुका है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाले हैं। नवंबर में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी, वहां 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यदि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है 3 टेस्ट मैचों में तो फिर श्रीलंका के लिए 99% चांसेस हो जाएंगे कि WTC के फाइनल में इंडिया और श्रीलंका भिड़ जाए। यानी कि WTC का जो फाइनल होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच होगा, लेकिन उसके लिए श्रीलंका को भी काफ़ी मेहनत करनी है। अभी श्रीलंका को आने वाले जो दिनों में जो भी टेस्ट मैच खेलने हैं वो मैच भी जीतने होंगे, तब श्रीलंका WTC का जो फाइनल है वो इंडिया के सामने खेलने उतरेगी। तो ये बहुत बड़ा एक कीर्तिमान भी होगा WTC के इतिहास में कि 2 एशिया की टीमें फाइनल में उतरेंगी, क्योंकि अभी तक जितने भी WTC के फाइनल हुए हैं एशिया की तरफ से भारत हमेशा फाइनल में पहुंचा है, और जो दूसरी टीम सामने वाली रही है या तो ऑस्ट्रेलिया रही है या फिर न्यूजीलैंड रही है। इनके अलावा कोई भी टीमें अभी तक सेमीफाइनल या फाइनल में जगह नहीं बनाई है। दोस्तों, अब श्रीलंका के हाथ में है, उनके हाथ में है कि उनको WTC फाइनल खेलना है या नहीं खेलना है। श्रीलंका के पास बहुत अच्छा मौका है। जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आने वाले दिनों में यदि श्रीलंका को कोई सीरीज खेलना है किसी भी कंट्री से, टेस्ट सीरीज, तो उस सीरीज को जीतना होगा श्रीलंका को। और रही सही कसर जो है टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराकर करना होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नवंबर में शुरू होने हैं, और टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 3 टेस्ट मैचों में हरा देती है तो 100% चांसेस हो जाएंगे कि टीम इंडिया और श्रीलंका WTC के फाइनल मुकाबले खेले।